हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारी आज की संडे क्वेश्चन सेशन में। न्यू व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूं। आप चाहे तो अपना क्वेश्चन वहां पे भेज सकते हो और आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके अपना सवाल भेज सकते हो। तो पहले हमेशा ही हर संडे क्वेश्चन सेशन में पहले इंस्टाग्राम का सवाल आप जो भेजते हो उसी पे हम चर्चा करते हैं। इसके बाद वीडियो के सेक्शन में, वीडियो कमेंट सेक्शन में आप जो सवाल भेजते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चलिए इंस्टाग्राम सवाल पे आते हैं। तो पहला सवाल है, रामा मालिक पूछ रहे हैं, हेलो मैम, आई एम योर बिग फैन, थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू सेल प्रोडक्ट्स लाइक गार्डन पॉट स्टैंड ऑन Amazon, विल इट बी प्रॉफिटेबल? प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन है। आप जब गार्डन पॉट सेल करने के बारे में सोच रहे हो तो गार्डन पॉट में डायमेंशन आपको देखना पड़ेगा। आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट करके उसका शिपिंग कॉस्ट जो होगा वो भी कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि गार्डन पॉट में आपका डायमेंशन वो लेंथ ज़्यादा हो सकता है और वेट भी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से वेट कैलकुलेशन जब होता है, वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट होकर शिपिंग कॉस्ट काफ़ी हाई होगा। तो ये आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए, इसके बाद फिर सेलिंग प्राइस रखिए और शिपिंग कॉस्ट भी उस हिसाब से ऐड कीजिए। फिर उसके बाद आपको कोई लॉस नहीं होगा। नहीं तो अगर आप वॉल्यूमेट्रिक वेट अगर कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपको लॉस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन MD शाकिब पूछ रहे हैं, मैम हम लेडीज टेलर है, बेबी फ्रॉक ब्लाउज बनाते हैं, क्या हम Amazon एंड फ्लिपकार्ट में सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं? जी हाँ, आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपनी प्रोडक्ट की स्टॉक भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब भी ऑर्डर आएगा आपको तुरंत उसे डिस्पैच करना है। तो आप अगर कस्टम टेलरिंग कर भी रहे हैं, आप टाइम थोड़ा ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रोडक्ट उतना स्टॉक में रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट आपको 4 या 5 सेम डिज़ाइन सेम कलर की प्रोडक्ट को आपको रखना है। उसके बाद फिर आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करें तो आपको जब ऑर्डर आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ऑर्डर डिस्पैच कर सकते हो टाइमली और आपको ऑर्डर कैंसिल नहीं करना होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। न्यू सेलर है आप, ऑनलाइन में जब आप सेलिंग करते हो ऑर्डर कैंसिलेशन अगर करेंगे तो आपको आपकी अकाउंट में परफॉर्मेंस में असर होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। स्टॉक रखें तो कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉच इन ऑनलाइन पूछ रहे हैं, हेलो मैम, मैं अभी न्यू हूँ, प्लीज़ रिप्लाई मी। मेरे को पहले जंगल स्काउट लेना चाहिए। और दूसरा सवाल है इनका, प्रोडक्ट होलसेलर से कम क्वांटिटी पे होलसेलर नहीं दे रहे हैं, तो इसका कोई सल्यूशन? इसमें मैं अगर नॉर्मल रिटेलर से लूँ तो प्राइस कैसे अपडेट करूँ? देखिए, आपका थर्ड क्वेश्चन मैं सबसे पहले इसका आंसर देती हूँ। रिटेलर से आपको कभी भी प्रोडक्ट खरीद के ऑनलाइन सेलिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कभी प्राइस मैच ही नहीं कर पाओगे जो दूसरे सेलर सेलिंग कर रहे हैं। इसके वजह से आपको कभी ऑर्डर आएंगे ही नहीं। अब ऑर्डर नहीं आएंगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं बनता। तो इसलिए आप रिटेलर से दूर रहो। रिटेलर से प्रोडक्ट खरीद के कोई फ़ायदा है नहीं। अब आपके पहला क्वेश्चन में आते हैं कि मेरे को पहले जंगल स्काउट लेना चाहिए। तो जंगल स्काउट हम कब यूज़ करते हैं? प्रोडक्ट ढूंढने में, प्रोडक्ट रिसर्च करने में और प्रोडक्ट की सेल क्या हो रही है ये जानने के लिए। तो कुल मिला के आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए जंगल स्काउट का यूज़ तो करना ही चाहिए। और जंगल स्काउट में आपको सप्लायर भी मिलता है कोई भी प्रोडक्ट अगर आप चूज़ कर रहे हो तो। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिस्काउंट प्राइस में आप जंगल स्काउट यूज़ कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन आपका जो था कि होलसेलर से कम क्वांटिटी में वो नहीं दे रहे हैं, तो इसका क्या सलूशन है? तो इसका सलूशन है सिंपल, आप दूसरे होलसेलर के पास जाओ, क्योंकि अभी ऑनलाइन में बहुत सारे सेलर हैं जो होलसेलर से प्रोडक्ट लेते हैं। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर होलसेलर नहीं दे रहे तो आप स्विच करो दूसरे होलसेलर से, नहीं तो आप ऑनलाइन होलसेलर से प्रोडक्ट प्रोक्योर करो। वो आराम से ईजिली आपको 10 से 20 क्वांटिटी दे देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावण्या क्रिएशन पूछ रहे हैं, हेलो मोमिता, आई सी योर यूट्यूब चैनल मोर ऑफनली। आई हैव अ क्वेश्चन, इफ आई हैव टू सेल इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट लाइक प्रोटीन पाउडर, माउथ वॉश, विटामिन एंड जिंक टैबलेट और सिरप, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आई रिक्वायर? डू आई नीड ड्रग लाइसेंस और फूड लाइसेंस? प्लीज हेल्प। आपको
फूड लाइसेंस की ज़रूरत है, FSSAI आपको चाहिए। अगर आप FSSAI डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, आराम से प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप जो भी कैटेगरी बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि महेश पूछ रहे हैं, हाय मैम, हाउ टू लिस्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ऑन Amazon विदाउट एनी ट्रेडमार्क एंड ब्रांड रजिस्ट्रेशन। आप विदाउट ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्रेशन आप सेल कर सकते हो ब्रांडेड आइटम्स, लेकिन शर्त यही है कि आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। तो अभी आते हैं वीडियो कमेंट सेक्शन में। आपने जो क्वेश्चंस भेजा है उसी पे अभी चर्चा करेंगे। मनु कुमार पूछ रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होंगे, कितने की इन्वेस्टमेंट इनिशियली करनी पड़ेगी ऑन इक्विपमेंट्स। तो पर्टिकुलर इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया भी है, लेकिन आप लोगों तक पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब है कि आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिला होगा। हमेशा मैं कहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करो। बहुत लोग होते हैं कि सिर्फ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब ना करके ही चले जाते हैं, और इस वजह से नोटिफिकेशन भी आप मिस कर जाते हो जब हम ऐसे वीडियो पब्लिश करते हैं। मैं मेहनत करती हूँ लेकिन आप तक वो पहुँचता ही नहीं है। पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे मैंने वीडियो रिसेंटली अपलोड भी किया है, पॉइंट वाइज मैंने बताया भी है क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए, ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या आपको सेटअप करना है, रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, सब मैंने उस वीडियो में बताया था, लेकिन आप तक पहुंचा ही नहीं। आप देख सकते हैं, वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी, आप आई बटन पे देख सकते हो या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको शेयर करती हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारी वीडियोस व्यूज़ तो आप करते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। 77% लोग ऐसे हैं जो देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब वो करते नहीं हैं, और इस वजह से जब भी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं कुछ बताती हूँ आप तक पहुँचता नहीं है, फिर आके आप वही सेम क्वेश्चन पूछते हो। हालांकि क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ख़राब इसलिए लगता है कि हम जिस पे मेहनत करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि ऑन टाइम आप ये जान लो, लेकिन वो आप तक पहुंचता ही नहीं है। तो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन आप दबा के रखो, ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें अपने चैनल में आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन RKS एजुकेशन लाइव पूछ रहे हैं, हेलो मैम, मैं रेंट पर रहता हूँ और मैं GST नंबर लेता हूँ, तो क्या मेरे एड्रेस में कोई कुरियर आएगा, प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, GST डिपार्टमेंट से आपके एड्रेस पे कोई भी कुरियर नहीं आएगा, लेकिन GST ऑफिसर आपके एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, उतना ही होगा, आपको कोई भी कुरियर रिसीव नहीं होगा। और GST डॉक्यूमेंट आप डायरेक्टली GST पोर्टल से ही GST सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं मूवीज़ हाउ। मेरा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रूर देना कि अमेज़न पर ऑर्डर पैक करने के लिए जो पॉली बैग होता है उस पर अमेज़न की ब्रांडिंग होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम बिना ब्रांडिंग के बैग को अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कोई भी मार्केट प्लेस में आप सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट प्लेस का ब्रांडिंग तो आपको करना ही होगा, चाहे वो नॉर्मल पॉली बैग यूज़ करके उसके ऊपर अमेज़न की टेप लगा दीजिए, या तो फिर अमेज़न का प्रिंटेड पॉली बैग आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट जब करते हो तो इनिशियल स्टेज में आपको नहीं चाहिए होता है कि आप ब्रांड पैकिंग ही खरीदो, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। आप प्लेन पॉली बैग यूज़ कर सकते हो, जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील सबके लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको ब्रांडिंग तो ब्रांड मार्केट प्लेस का जो ब्रांड टेप आता है वो आपको पैकिंग में इस्तेमाल करना होगा वाइट पॉली बैग के ऊपर, नहीं तो आपका जो पार्सल होगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंक जैन पूछ रहे हैं, डियर मैम, आई एम एन सेलर ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजन, आई वांट टू सेल Noise smartwatch on Amazon. Amazon is asking me for invoice from manufacturer or distributor to be eligible for selling Noise smartwatch. Will my purchase bill from wholesaler be able to satisfy Amazon?
नहीं, अगर आप परचेज बिल होलसेलर से भी आप दिखा रहे हो, जीएसटी बिल दिखा रहे हो, तो भी वो सफिशिएंट नहीं है। आप जब किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर भी उसके साथ आपको चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शालू चौहान पूछ रहे हैं, मैम जस्ट वन क्वेश्चन इन माई माइंड and I didn't find any answer from all over the internet. Can you please help me with this? My question is, if I want to sell my ethnic wears on Myntra, तो क्या Myntra मेरे प्रोडक्ट के लिए मॉडल्स भी प्रोवाइड करता है? देखिए, Myntra डायरेक्टली मॉडल तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन Myntra के ऑथोराइज्ड फोटोग्राफी पार्टनर्स है जो Myntra के गाइडलाइंस के मुताबिक फ़ोटो आपकी खींच देंगे और आप इस तरीके से Myntra पे लिस्ट कर सकते हो। और अगर आप थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ कर रहे हो तो ये आपको चेक कर लेना है कि क्या उन्हें पता है Myntra गाइडलाइंस के बारे में, क्योंकि Myntra में जब आप लिस्ट करते हो इमेजेस गाइडलाइंस अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है अदर मार्केट प्लेस से। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर थर्ड पार्टी आप यूज़ कर रहे हो तो वो क्या जानते हैं Myntra गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या वो फ़ोटो खींच सकते हैं। और सेकेंड जो आपका मेन क्वेश्चन ही था कि Myntra क्या मॉडल वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो तो नहीं करते, लेकिन Myntra में ही आपको फोटोग्राफी पार्टनर मिल जाएंगे जहां से आप डायरेक्टली जब आप नया स्टार्ट कर रहे हो उनसे ही करा लो। ये सबसे बेटर ऑप्शन होता है जब आप Myntra में सेलिंग करना स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन राकेश गवा पूछ रहे हैं, हाई इन क्लोथिंग एंड हैंडलूम बिजनेस where there are hundred of designs and colors in a single product category, is it feasible to sell through FBA? देखिए, क्लोथिंग और हैंडलूम कैटेगरी, इस टाइप की कैटेगरी या फिर ऐसी कैटेगरीज जिसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? इसमें क्या सारे प्रोडक्ट्स को आपको FBA में भेजना चाहिए? नहीं, इसमें क्या आपको करना है, अच्छा उस पर अब मैं बाद में बात करती हूँ। पहले ये बता लेते हैं कि अगर आप FBA में सारे प्रोडक्ट्स भेजेंगे तो उसमें दिक्कत क्या होगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कौन सा वेरिएशन का सेल आएगा। और ये भी हो सकता है कि सारे कलर का, सारे साइजेस का, सारे वेरिएशन का ऑर्डर ना आए। तो आप अगर सारे प्रोडक्ट्स को FBA में भेजेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट कम, लॉस ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे स्टोरेज फीस भी देना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मेरे तरफ से एडवाइस यही होगा कि आप पहले, अगर आपका एक्सपीरियंस है कि आप इस कैटेगरी पे सेल करते हो, तो आपको पता ही होगा कि कौन सा कलर या फिर कौन सी वेरिएशन, साइज, कौन सा साइज ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा सेलिंग होता है। तो इस टाइप की वेरिएशन को आप FBA में भेजो, और जो बाकी रेस्ट कलर्स या वेरिएशन, रेस्ट जो भी वेरिएशन आपके पास है जिसका सेल उतना ज़्यादा नहीं होता है, वो मर्चेंट फुलफिलमेंट पे रखो, यानी कि आपके पास ही रखो, आप डिस्पैच करो ऐसे प्रोडक्ट्स को। तो आप बैलेंस कर पाएंगे, प्राइम से भी आपका सेल होगा, आप भी खुद से प्रोडक्ट डिस्पैच करोगे तो उसमें भी आपका सेल होगा। तो इसमें आपको कोई भी लॉस आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टोरेज फीस आपको उस हिसाब से नहीं लग रहा है, कब भेज ही नहीं रहे हो। ऐसे करके भी आप अपनी इन्वेंट्री को, अपनी स्टॉक को मैनेज कर सकते हो, अगर ऐसे कैटेगरी में आप डील करते हो जिसमें कि आपका वेरिएशन, कलर वेरिएशन या साइज वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेत बड़ोत पूछ रहे हैं, हाय मैम, मैं संकेत बड़ोत फ्रॉम JMDS प्राइवेट लिमिटेड। मैं डिओड्रेंट्स एंड अदर किचन एक्सेसरीज एंड होम डेकोर प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। अब मुझे फूड सप्लीमेंट लाइक प्रोटीन पाउडर, एनर्जी पाउडर, विटामिन पाउडर एंड अदर फूड प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे FSSAI लाइसेंस लेना पड़ेगा? मैं सारी प्रोडक्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बाई कर रहा हूँ, तो मैन्युफैक्चरर का सर्टिफिकेट चलेगा, मुझे अलग से लेना पड़ेगा? देखिए, FSSAI में आप चाहे मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली प्रोडक्ट ले रहे हो या डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो, जहाँ से भी ले रहे हो, आप बेचोगे, आपका भी FSSAI लाइसेंस होना चाहिए। हाँ, आपको एज ए सप्लायर, आप मार्केटर, आपको FSSAI लाइसेंस लेना होगा। मैन्युफैक्चरर का भी अलग से FSSAI लाइसेंस होता है और सप्लायर का अलग से FSSAI लाइसेंस होता है। तो आपके मैन्युफैक्चर डॉक्यूमेंट से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको अपने नाम पे, अपने कंपनी के नाम पे भी FSSAI लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद ही आप फूड आइटम्स सेल कर सकते हो। तो दोस्तों, यही था आज के सवाल जवाब। आप भी अगर आपका सवाल मुझे भेजना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, या फिर आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आके पूछ सकते हो।
हो सकता है बहुत सारे सवाल मुझसे मिस हो गया होगा, क्योंकि इतने सारे सवाल को एक ही क्वेश्चन या सेशन में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो, भले ही वो इंस्टाग्राम पे आप डीएम करो या फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आप पूछो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए और जैसा मैंने कहा सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो और हमारे चैनल पे जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आपसे मिस हो जाता है, तो आप इसलिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।